So hey guys, welcome back to my channel, and today we are going to today we are going to do another question, that is question number 5 of class 11, and subject is computer science with Python, page number is 332, and the chapter is 9, row control. We are doing type C programming practice slash knowledge based questions. So let's read question number 5. Question number 5 is, a year is a leap year if it is divisible by 4, except that years divisible by 100 are not leap years unless they are also divisible by 400. So write a program that asks the user for a year and prints out whether it is a leap year or not. So मोस्टली क्वेश्चन जो है हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट ये इतना है नहीं, एक बार समझ में आ जाए तो बहुत इजी लगता है ये क्वेश्चन। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि इसमें पहले बताया गया है कि लीप ईयर क्या होता है, फिर कहा गया है कि प्रिंट करो कि लीप ईयर है कि नहीं है। सो एक्सप्लेनेशन क्या है इसमें कि जो जो ईयर 4 से डिविजिबल है एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर वो ईयर 4 से डिविजिबल होता है और रिमाइंडर में 0 देता है, 4 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा है, तो वो लीप ईयर है। अगर कोई ईयर 400 से खाली 400 से डिविजिबल होकर डिवाइड होकर रिमाइंडर में 0 दे रहा है, तो वो लीप ईयर है। अदरवाइज दैट ईयर इज नॉट लीप ईयर। ओके, तो ये कंडीशन है। सो लेट्स ओपन VS Code, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। लेट्स गेट न्यू फाइल, टाइप प्रॉम्प्ट। सो यहाँ पे हम एक ईयर पूछ लेते हैं यूजर से। तो यहाँ पर हम देते ईयर इज इक्वल टू इंट input, enter any year। अब हम कंडीशन लिखते हैं। सो इफ दैट ईयर इज डिवाइडेड, मीन्स हम यहाँ पे रिमाइंडर चाहते हैं, रिमाइंडर पूछना चाहते हैं कि 0 है कि नहीं है, उसके लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। सो ईयर मॉड्यूलो विद 4 and it is giving remainder 0 if it is giving remainder 0। उसी के साथ साथ मतलब कि एंड कहाँ यूज करते हैं, जब दोनों कंडीशन हमें चाहिए कि जब इंटरप्रेटर यहाँ पे आए कंडीशन पर, तो जो यहाँ पे कंडीशन लिखी है उसको भी चेक करे और उसको भी चेक करे। मतलब इफ कंडीशन के अंदर आने के लिए ना तुम्हें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए उसमें। मतलब यहाँ पे अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, एंड के लेफ्ट भी एंड के राइट भी, तो ही जो इंटरप्रेटर है वो इफ कंडीशन के अंदर आएगा और जो स्टेटमेंट है वो चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे उसके बगल में कि अगर वही ईयर मॉड्यूलो होकर 100 से रिमाइंडर में 0 नहीं दे रहा है, रिमाइंडर में 0 नहीं दे रहा है, तो वो लीप ईयर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ पे दोनों का आंसर ट्रू चाहती है इफ कंडीशन के अंदर आने के लिए। ठीक है, तो अगर वो ईयर 4 से भी डिवाइड होकर 0 दे रहा है, 100 से डिवाइड होकर 0 नहीं दे रहा है, तो वो लीप ईयर है। सिंपली अब प्रिंट कर देते हैं हम लीप ईयर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एलिफ एक और कंडीशन है, कौन सी वाली, 400 वाली, कि अगर वो 400 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर में 0 दे रहा है, तो वो लीप ईयर है। तो यहाँ पर लिखते हैं ईयर मॉड्यूलो 400 इज इक्वल टू 0। तो आप प्रिंट कर दो कि वो लीप ईयर है। ठीक है, अदरवाइज क्या करो आप एल्स में प्रिंट कर दो, इस कंडीशन में आओ और प्रिंट कर दो कि वो लीप ईयर नहीं है। ठीक, तो कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं इसको एक बार और इसे रन करते हैं हम। तो यहाँ पे हम कोई ईयर लिखते हैं, लेट्स राइट 1924। सो एज वी नो दैट 1924 इज अ लीप ईयर। अब इस कंडीशन से मैच करते हैं, क्या 1924 4 से डिवाइड होकर 0 देगा, ट्रू, 0 आएगा। पर क्या वही ईयर 100 से डिवाइड होकर रिमाइंडर में 0 देगा, नो, अब वो 0 नहीं देगा। मीन्स ये कंडीशन ट्रू है, चलो जी लीप ईयर प्रिंट कर देते हैं। अब जब इफ कंडीशन में आ चुके हैं, मतलब अंदर आ चुके हैं,
जो इंटरप्रेटर है ना ही वो एलिफ में जाएगा ना ही वो एल्स में जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ पे भी चेक करो तो जो ईयर है वो 400 से भी डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन वो एलिफ में जाएगा ही नहीं क्योंकि वो इफ कंडीशन में ही सेटिस्फाइड हो चुका है, ठीक है। अनदर ईयर लिख के देखते कोई, लेट्स राइट 1992, तो आप देख सकते हो लीप ईयर है। अब ऐसा कोई ईयर लीप ईयर नहीं है, जैसे कि 1994, इट इज नॉट लीप ईयर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्या हुआ है। कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है शुरुआत में, बट अगर आप अच्छे से समझो तो बहुत ईजी है। हम फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड होकर 0 दे रहा है और एट द सेम टाइम 100 से डिवाइड होकर 0 नहीं दे रहा है तो वो लीप ईयर है। अगर कोई ईयर सिर्फ 400 से डिवाइड हो रहा है और लीप ईयर है, फिर मतलब सेटिस्फाइड है 4 से डिवाइड होकर, तो वो लीप ईयर है, ठीक है। और अगर इसमें से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा उससे, वो एल्स में आएगा और नॉट लीप ईयर प्रिंट कर देगा। उसके अलावा कोई भी कंडीशन जो है मतलब कंडीशन आई नहीं उसके अलावा, सो वो नॉट लीप ईयर प्रिंट कर देगा। So I hope आपको समझ में आया होगा. If you guys have any doubt, any problem or any question, then please comment down below, and I will surely give reply. So please do like and subscribe my channel and share this video with your friends. So I'll see you in the next video.